जो व्यक्ति भगवान वाहिगुरु अल्लाह ईश्वर उस परमात्मा में विश्वास नहीं रखते, ऐसे व्यक्ति हमारा कार्यक्रम ना देखे, क्योंकि जो भगवान पर ही विश्वास नहीं रखता वो मेरी बात पर क्या विश्वास करेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को यदि हमारा कार्यक्रम सत्य ना लगे तो वह ऐसे काल्पनिक मान करके भूल जाए। संसार में बहुत सारे लोग, साधक साधिकाएं, साधु संत महात्मा, बहुत सारे व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त करने के लिए साधना को करते हैं, लेकिन उन लाखों करोड़ों व्यक्तियों में से कुछ ही लोगों को सिद्धियां, दिव्य शक्तियां दर्शन देती हैं और उन्हें सिद्धि प्रदान करती हैं। सभी लोगों को इतनी जल्दी शक्तियां दर्शन क्यों नहीं देती, सिद्धि क्यों नहीं देती, यह अत्यंत ही गंभीर विषय है और इसके लिए हमें कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि हमें कौन सी सिद्धि करनी है, कौन सी शक्ति प्राप्त करनी है, या जीवन में कौन सी उपलब्धि को प्राप्त करना है आध्यात्मिक रूप से, और उसी कैटेगरी के गुरु का हमें चयन करना है। यदि हम कोई शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें ऐसे गुरु को खोजना होगा जिसने वह शक्ति, वह सिद्धि प्राप्त की हो। यदि ऐसे गुरु जिन्होंने वह शक्ति, वह सिद्धियां प्राप्त की हैं, तो ही वह हमें वह शक्ति, सिद्धियां आसानी से प्राप्त करा सकते हैं। हमें ऐसे गुरु से मिलना चाहिए। मिलने के पश्चात उनकी परंपरा के अनुसार गुरु दीक्षा लेनी चाहिए और अपने परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम करना चाहिए। उनका हाथ अपने सिर पर रखवाना चाहिए, जिससे कि गुरु की शक्तियों का प्रभाव सीधे शिष्य के अंदर समाहित हो सके, उनकी ऊर्जा, उनका तपोबल शिष्य को भी कुछ प्राप्त हो जाए। हम जिस भी साधना या सिद्धि को कर रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है सामग्री की। हमारे पास में मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठा युक्त सिद्ध सामग्री होनी चाहिए, उसी से हमें साधना को करना चाहिए। और यदि हमने गुरु दीक्षा ली है, हमारे पास में प्राण प्रतिष्ठा युक्त साधना सामग्री है और हम गुरु के बताए दिशा निर्देश में साधना को कर रहे हैं और हमें सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही है, तो हमें अपने गुरुदेव से आग्रह करना चाहिए कि वह हमारे विषय में देखे कि कहीं कोई दोष तो नहीं है, क्योंकि कभी कभी पूर्व जन्म के जो दोष होते हैं, पाप होते हैं, उन दोषों के कारण, पापों के कारण हमें दैवीय शक्तियां इतनी जल्दी दर्शन नहीं देती, या किसी व्यक्ति ने हम पर या हमारे परिवार पर कोई गंदा जादू टोना, तांत्रिक क्रिया तो नहीं करा रखी है, या देवी देवता का बंधन तो नहीं करा रखा है कि हम जो भी पूजा पाठ करते हैं वह सफल ही नहीं होता है। कोई ऐसा घृणित तांत्रिक प्रयोग तो नहीं करा रखा है। यह अपने परम पूज्य गुरुदेव को देखने के लिए बोलना चाहिए, और यदि इस प्रकार की समस्या है तो उसका समाधान अपने गुरुदेव से कराना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो हमें यह भी जाननी चाहिए, जो हमारे पूर्व जन्म के दोष होते हैं, पाप होते हैं, उसके साथ साथ यदि हम इस जन्म में भी जो पाप करते हैं, दोष करते हैं, गलतियां करते हैं, उसके कारण भी हमें शक्तियां, सिद्धियां प्राप्त होने में देरी लगती है। इसलिए व्यक्ति को पाप कर्म नहीं करना चाहिए, गंदे आचरण से बचना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब व्यक्ति को गुरु दीक्षा प्राप्त हो जाती है सिद्ध गुरु के माध्यम से, और वह गुरु मंत्र देते हैं, उस सिद्ध गुरु मंत्र के निरंतर जाप से व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख, कलेश, पाप नष्ट होने लगते हैं, चाहे वह इस जन्म के हो, चाहे वह पूर्व जन्म के हो। निरंतर गुरु मंत्र का जाप करने से व्यक्ति का आभामंडल पवित्र होने लगता है, पॉजिटिव ऊर्जा से भरने लगता है और उसके सभी पाप कर्म नष्ट होने लगते हैं, क्योंकि गुरु मंत्र के साथ उनके गुरु उन्हें इष्ट मंत्र भी देते हैं, जो कि इष्ट की कृपा होने से सभी प्रकार के विघ्न, बाधाएं, समस्याएं स्वतः ही समाप्त होने लगती है। तो इसलिए व्यक्ति को गुरु दीक्षा अवश्य लेना चाहिए, गुरु मंत्र का जाप अवश्य करते रहना चाहिए। किसी भी साधना को शुरू करने से पहले गुरु मंत्र का जाप करें,
चेतना मंत्र का जाप करें, जिससे कि व्यक्ति की कुंडलिनी के चक्र जागृत अवस्था में आ जाएं। और यदि व्यक्ति के पास में देव आवाहन मंत्र है तो उसका निश्चित रूप से जाप करना चाहिए, चाहे कुछ ही संख्या में जाप क्यों ना हो। इससे व्यक्ति का देवताओं से संपर्क बनने में बहुत ही ज्यादा मदद मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए, यदि व्यक्ति को सिद्ध गुरु से गुरु दीक्षा मिली है, वह गुरु मंत्र का जाप करता है, इष्ट मंत्र का जाप करता है, उसके पूर्व जन्म के दोष भी समाप्त हो गए हैं, या इस जन्म के जो भी दोष हैं वह भी समाप्त हो गए हैं, और फिर भी उसे सफलता नहीं मिल रही है, उसके ऊपर कोई भी तांत्रिक प्रयोग या कोई भी गंदा जादू टोना नहीं हुआ है, और फिर भी उसे साधना में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ा कारण है किसी भी शक्ति के दर्शन करने के लिए, किसी भी साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए, चाहे वह कोई सी भी साधना क्यों ना हो, छोटी हो चाहे बड़ी हो, आपको जो भी मंत्र दिया जाता है उस मंत्र का जब आप जाप करते हैं, शुरुआत के जो 5 मिनट होते हैं, यह आप मेरी बात पूरे ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और फिर आप इस प्रयोग को करके देखना। जब आप साधना करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, स्टार्टिंग के जो 5 मिनट होते हैं, उस 5 मिनट में आप पूरे मनोयोग से पूरा मन लगाकर, पूरा ध्यान लगाकर मंत्र का जाप करते हैं। जो आप मंत्र का जाप कर रहे हैं उसके अलावा आपके दिमाग में कोई भी विचार नहीं आना चाहिए। जैसे आप माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप कर रहे हैं, भगवान शिव के मंत्र का जाप कर रहे हैं, कोई भी मंत्र का जाप कर रहे हैं, केवल और केवल वही मंत्र आपके दिमाग में चलना चाहिए और कोई विचार नहीं आना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि यह क्रिया केवल और केवल आपके मन मस्तिष्क में केवल 5 मिनट हो, और आपको मंत्र जाप करना है 1 घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटा या आधा घंटा। आप मंत्र का जाप करते हैं, आपके मन में अलग अलग प्रकार के विचार आते रहते हैं। हम मंत्र का जाप कर रहे हैं भगवान शिव का, और साथ में हम कुछ और भी सोच रहे हैं, कुछ और भी हमें मन में दिखाई दे रहा है। 3-4 चीजें ऐसी चलती रहती हैं। मंत्र के साथ हमारा मन बहुत सारी चीजें सोचता रहता है। तो मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बता दूं, इस प्रकार के मंत्र का जाप करने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। यह बिल्कुल जीरो है, आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। ऐसी अवस्था में आप अपना टाइम ही खराब कर रहे हैं। आपको जो मंत्र का जाप करना है वह पूरे एकाग्रता के साथ में करना है, पूरे ध्यान को एकाग्र करके डूब जाना है, बिल्कुल अपने दिमाग को शून्य कर देना है। मंत्र का जाप करते हुए केवल उसी मंत्र के जाप में आपको डूब जाना है, कुछ भी नहीं सोचना है, केवल और केवल वह मंत्र ही आपकी प्रत्येक श्वास में चलना चाहिए। आपके दिमाग में वही मंत्र होना चाहिए, कुछ और नहीं आना चाहिए। और यह स्थिति जितनी देर का आपका मंत्र जाप है, जैसे आप 20 माला कर रहे हैं, 50 माला कर रहे हैं, 10 माला कर रहे हैं, आधे घंटे का, 1 घंटे का मंत्र जाप कर रहे हैं, 2 घंटे का कर रहे हैं, यह स्थिति पूरे उतनी देर रहनी चाहिए। 1 घंटा होनी चाहिए, आधा घंटा होनी चाहिए, तो हम मानेंगे कि हमारा जाप बिल्कुल ठीक चल रहा है। उस ऊर्जा से तभी आपका कनेक्शन हो पाएगा, तभी आपके अंदर वह शक्ति जागृत होगी उस देवता की, तभी उस देवता तक आपके मंत्र का प्रभाव पड़ेगा, तभी वह देवता बाध्य होगा आपके पास में आने के लिए, विवश होगा। नहीं तो आप लाखों मंत्र का जाप करते रहें, मंत्र जाप भी कर रहे हैं और कुछ कुछ सोच रहे हैं, विचार हमारे दिमाग में अलग अलग आ रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है, उससे बिल्कुल भी लाभ नहीं होगा। इससे केवल और केवल आपका समय और टाइम ही खराब होगा। यह आपको ध्यान रखना है। इसलिए व्यक्ति को सिद्धियां प्राप्त नहीं होती, शक्तियां प्राप्त नहीं होती, देवीय दर्शन नहीं प्राप्त होते, क्योंकि आप बिल्कुल ठीक से मंत्र के अंदर डूबकर मंत्र का जाप नहीं करते। साधक को चाहिए वह पूरे दिमाग लगा करके, मन एकाग्र करके मंत्र में डूब जाए। जब मैं शुरुआत में साधना करता था तो मैं इस प्रकार का अभ्यास करता था मन को कंट्रोल करने का, और एक ऐसी स्थिति आती थी कि मैं अपने मन को पूरा सुन कर दिया था। सुन का अर्थात मतलब मैं इस तरह से कहना चाह रहा हूं कि जो भी मैं मंत्र का जाप करता था केवल और केवल उसी में डूब जाता था,
मुझे यह नहीं पता चलता था कि मंत्र का जाप मैंने कितनी देर तक कर दिया है। मान लीजिए मुझे मंत्र का जाप आधा घंटा करना है, तो मैं जब जागता था वो 1 घंटा, सवा घंटा या पौन घंटा हो जाया करता था। तो व्यक्ति को पता नहीं लगना चाहिए, ऐसे मंत्र के अंदर डूब जाना चाहिए, ऐसे खो जाना चाहिए। तभी हमें शक्तियों के दर्शन होंगे, तभी हमें सिद्धियां प्राप्त होगी। इसलिए तो लाखों करोड़ों लोग साधना करते हैं, सभी को सफलता इसलिए नहीं प्राप्त होती क्योंकि मन को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल काम है। अगर ऐसे ही सबको शक्तियां प्राप्त हो जाती तो फिर तो गली मोहल्ले में बहुत सारे लोग सिद्ध पुरुष बन जाते। भगवान की शक्तियों को प्राप्त करना, देवताओं से संपर्क बनाना अत्यंत ही जटिल कार्य है और बहुत ही आसान कार्य भी है। जटिल मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मन को कंट्रोल करना होता है, और आसान इसलिए बोल रहा हूं केवल और केवल यह काम बैठ करके हो सकता है। आप एक आसन पर बैठिए, अपने दिमाग को, मन को कंट्रोल कीजिए, आसानी से हो सकता है। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए जब भी हम मंत्र का जाप करें, पूरे एकाग्र मन के साथ में करें, पूरे विश्वास के साथ में करें। जो गुरुदेव ने विधि आपको बताई है, मंत्र आपको बताया है, पूर्ण रूप से सत्य है, ऐसा मान करके करें और मंत्र में डूब जाएं। और यदि आपका मन एकाग्र नहीं होता है तो निश्चित रूप से आपको गुरु दीक्षा लेनी चाहिए, जिससे कि गुरु मंत्र का निरंतर जाप करने से आपका ऑरा पवित्र होगा, पॉजिटिव ऊर्जा से आप भर जाएंगे और चेतना मंत्र से आपके चक्र जागृत होने लगेंगे, जिससे कि ध्यान अपने आप धीरे धीरे एकाग्र होने लगेगा। बहुत सारे लोग साधना कर रहे हैं शक्तियों को जागृत करने के लिए, सिद्धियां प्राप्त करने के लिए। उन व्यक्तियों तक आप यह वीडियो पहुंचाइए, उन्हें भेजिए, जिससे कि उन्हें उनकी गलतियों का मालूम हो सके और वह सही मार्ग पर आगे बढ़ सके। आप सभी को भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो, ऐसे मैं कामना करता हूं। आगे भगवान शिव की इच्छा। शंभो महादेव भोलेनाथ।